Hello students, welcome you all in online classes of RDS group of school. So class, today I am going to teach you lesson 5. I hope you have completed your lesson 3 and lesson 4 of moral science, and yesterday I have sent you notes of lesson 4. So make sure that your work should be completed. So let's start our lesson 5, that is cooperation. What is cooperation? कोऑपरेशन मीन्स क्या होता है? एक दूसरे की हेल्प करना, किसी भी काम में एक दूसरे का हाथ बटाना जिसे हम बोलते हैं, उसे कोऑपरेशन बोलते हैं। कोऑपरेशन से क्या होता है कि कोई कितना भी टफ टास्क हो या कोई ज़्यादा टास्क हो कोई, तो वो आसानी से वो चीज़ कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे कोऑपरेशन से एक दूसरे की हेल्प करके हम किसी भी टफ से टफ सिचुएशन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट? So let's start the story. So long time ago, बहुत पहले की बात है, there lived a farmer in a village. एक गांव में एक किसान रहता था. He was 90 years old. And how old he was? वो कितने साल का था? वो 90 years का था. Still his eyes sparkled with love, laughter and thrill. लेकिन 90 ईयर्स का होने के बाद ही वो ज़्यादा उनके अंदर बहुत प्यार था, हंसी थी, यानी फ़न था, और थ्रिल मीन्स एक्साइटमेंट था, यानी वो बहुत ही ज़्यादा चीयरफुल और एक अच्छे इंसान थे। ही ऑलवेज स्पेंड हिज लाइफ इन अ चीयरफुल, वो हमेशा हंसते बोलते हुए अपनी लाइफ को गुजारते थे। ही वॉज अ काइंड हार्टेड, और बहुत ज़्यादा दयालु भी थे। वन डे एन एंजल हु वॉज हैप्पी विद दिस ओल्ड मैन मेड अ विजिट टू हिम। तो एक दिन क्या हुआ, एक एंजल उनसे मिलने आई जो कि बहुत हैप्पी, क्योंकि वो उस ओल्ड मैन के जीने के तरीक़ों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, तो इसलिए वो उस ओल्ड मैन से मिलने आई। शी वॉन्टेड टू ग्रांट हिम अ विश, वो उनको एक विश उनकी कंप्लीट करना चाहती थी। एंड देयर फॉर शी आज द ओल्ड मैन, इसलिए उन्होंने ओल्ड मैन से पूछा, इफ़ यू हैड वन विश, अगर तुम्हारी कोई विश है, व्हाट वुड इट बी, कि अगर तुम्हें कोई विश दी जाए तो तुम क्या चाहते हो अपनी लाइफ में? तो फार्मर क्या कहता है, द फार्मर कुड हैव विश्ड फॉर एनीथिंग अंडर द सन, लेकिन फार्मर की कोई भी विश नहीं थी, वो खुश था अपनी लाइफ में। वो क्या कहता है, ही सेड टू द एंजल, से कहता है, आई एम हैप्पी विद द वे आई लिव, मैं जैसे रहता हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू आर प्लीज़, लेकिन अगर आप मुझसे इतने ही खुश हैं, देन आई वुड लाइक टू सी हीवन एंड हेल वंस बिफोर आई डाई, तो मैं मरने से पहले हीवन और हेल को देखना चाहता हूँ। कैन यू ग्रांट दिस, भी क्या आप मेरी इस इच्छा को पूरा कर सकती हैं? द एंजल एग्रीड एंड टुक द ओल्ड मैन टू द हेल फर्स्ट, तो एंजल एग्री कर जाती हैं और वो उसको सबसे पहले कहाँ लेके जाती हैं, पहले उसको लेके जाती हैं हेल में। वो हेल जाता है। व्हेन ही एंटर्ड इस गेट, जब उसके वो गेट पर एंटर करता है, ही फाउंड हिमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ ब्यूटीफुल ओपन ग्रीन लॉन, वो क्या देखता है, एक बहुत अच्छा है लॉन ऐसा है जिसमें बहुत सारी ग्रीनरी है, सराउंडेड बाई टॉल ग्रेसफुल पाइन ट्री, जिसमें बहुत अच्छे पाइन ट्रीज लगे हुए हैं। ही वॉज एस्टोनिश टू सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है। एज ही वॉक टूवर्ड्स द मिडिल ऑफ द ग्रीन लॉन, जैसे वो उसके वहाँ पे चलने लगता है ग्रीन लॉन में, ही सम मैनी पीपल सीटेड अराउंड अ ग्रेट लॉन्ग टेबल, तो क्या देखता है, ये बड़ी सी टेबल पड़ी है, उसके चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं। दैट वॉज हीव्ड, हीव माने क्या होता है, ढेर, यानी बहुत सारा कोई चीज़ इन अ लार्ज क्वान्टिटी। वो क्या देखते हैं, टेबल पे क्या है, देयर वॉज हीव्ड हाई विद द मोस्ट डिलीशियस फूड आइटम, और टेबल पे बहुत अच्छे अच्छे जो है फूड आइटम्स रखे हुए हैं, बहुत टेस्टी आइटम्स रखे हुए हैं। व्हेन ही केम नियरर, जब वो पास जाता है, ही सा दैट द पीपल लुक्ड सिक एंड थिंक, तो वो क्या देखता है कि जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा बीमार लग रहे थे, पतले लग रहे थे। एंड इफ़ दे हैड नॉट ईटन फॉर सो मैनी डेज, ऐसा लग रहा था उन्होंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं था। देन ही नोटिस दैट द पीपल्स आर्म वर लॉक्ड स्ट्रेट, तो उन्होंने क्या देखा कि जो उनकी बाहें हैं, यानी कि जो आपका हैंड का ऊपर वाला पोर्शन होता है वो बंधा हुआ है। सो दैट दे कुड नॉट बेंड, इसलिए वो झुक नहीं पा रहे थे, इसलिए वो नीचे की तरफ उनके जो यानी वो बेंड नहीं हो पा रहे थे, अपने हाथ से वो खा नहीं सकते थे, उनकी हाथ तो नहीं बंधे हुए थे लेकिन उनकी आर्म्स बंधी हुई थी। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर दिस पीपल टू फीड, इसलिए वो खुद अपने आप खाना नहीं खा पा रहे थे। द ओल्ड मैन थॉट, तो ओल्ड मैन ने सोचा, दिस इज ट्यूरियल, ये सच में एक हेल है कि लोग खाना तक नहीं खा पा रहे हैं। हेस्टली रिटर्न टू द एंजल, तो हेस्टली मीन फास्टली, वो क्या जाता है फिर
एंजल के पास जाता है वो फिर से एंड रिक्वेस्टेड हर टू मेक हिम सी द हीवन, और उसे कहता है कि अब उसे वो हीवन लेके चले। तो एंजल टुक द ओल्ड मैन टू द हीवन, अब एंजल उसको हीवन लेके जाती है। सून दे अराइव्ड नियर द गेट ऑफ हीवन और जब वो हीवन के गेट पे पहुंचते हैं, हियर टू द ओल्ड मैन फाउंड हिमसेल्फ ऑन द एज, वहाँ भी उसको एक बहुत बड़ा ग्रीन लॉन का दिखता है, सराउंडेड बाय टॉल एंड मैजेस्टिक, वहाँ पाइन ट्रीज लगे होते हैं। ही वॉक टूवर्ड्स द मिडिल ऑफ द ग्रीन लॉन, और जब वो लॉन में चलने आगे बढ़ता है चलता है, एंड सम मैनी पीपल सीटेड, वहाँ भी वो क्या देखता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक बड़ी सी टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं। दैट वॉज हीप्ड हाई विद द मोस्ट वंडरफुल एंड डिलीशियस फूड आइटम, और वहाँ बहुत से डिलीशियस फूड आइटम रखे हुए हैं उस टेबल पे। एज ही ड्रीव नीडर, और जब वो पास जाता है, द मैन साथ मैन वो क्या देखते हैं, दैट हेयर टू पीपल आर्म्स वर लॉक्ड, यहाँ भी लोगों की जो आर्म्स थी ऊपर की हाथ के ऊपर का पार्ट जो होता है वो बंधी हुई थी, सो दे कैन नॉट बी बेंड, इसलिए वो भी नहीं झुक सकते थे। येट दीज पीपल वर स्माइलिंग एंड लाफिंग, लेकिन फिर भी वो लोग मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, खुश थे। देयर आइज डांस विद मैरी डिलाइट, और वो खुशी से वो लोग उनकी आइज डांस कर रही थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा चेयरफुल लग रहे थे, उनका फेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहा था। एंड दे सीम जॉयफुली कंटेंट, और वो सेटिस्फाइड लग रहे थे। कंटेंट मीन्स क्या होता है, सेटिस्फाइड होना, और वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड लग रहे थे, यानी उनको कोई भी दुख नहीं लग रहा था। और हेल में क्या थे, सब लोग दुखी थे, सिक थे, पतले लग रहे थे। हाउ दिस इज़ दिस पॉसिबल, वो कह सकता है ये कैसे हो सकता है कि वहाँ भी लोगों की आर्म्स बंधी थी, हेल में उन लोग के भी आर्म्स बंधी हुई थी और वो इतने बीमार और पतले लग रहे थे, यहाँ भी आर्म्स बंधी हुई हैं लेकिन लोग खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी लग रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। द ओल्ड मैन लुक्ड क्लोजर, फिर उस ओल्ड मैन ने और पास जाके देखा। देन ही सा दैट द पीपल, तो उसने क्या देखा, ही सा दैट द पीपल ऑफ हेवन वर फीडिंग ईच अदर, कि वो खुद तो अपने से हाथ से खाना नहीं खा सकते थे, लेकिन जैसे कि उनका आगे का पार्ट जो होता है हैंड का वो तो फ्री था, तो वो लोग खुश क्यों थे, क्योंकि वो एक दूसरे को खाना खिला रहे थे, तो इसलिए वो हैप्पी थे कि वो खुद से तो अपने आप को नहीं खिला सकते थे, लेकिन वो अपने हाथ से दूसरे को खिला सकते थे। तो उसने क्या देखा कि वो एक दूसरे को खाना खिला रहे थे, इसलिए वो लोग खुश थे। दिस इज़ ट्रूली हीवन, द ओल्ड मैन सेड विद, तो उसने मुस्कुराते हुए कि सच में ये हीवन है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, विद कोऑपरेशन, एक दूसरे की वो हेल्प कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे, तो वो लोग एक दूसरे से खाना खा पा रहे थे और वो खुश थे। तो कोऑपरेशन से, सहयोग से एक दूसरे के, इवन ट्रिकी सिचुएशन कैन भी, आपको कितनी भी टफ और कितनी भी अजीब सिचुएशन को आप आराम से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ वी विल फेस द एक्सरसाइजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेंशन द डेट, प्लीज कीप ऑन योर माइंड, यू हैव टू मेंशन द डेट। So let's start. First of all, we have to choose the correct option. The age of the old man was, old man की एज क्या थी, 90 years. Who visited the aged farmer, aged farmer से कौन मिलने आया था, एंजल एक मिलने आई थी। Which place did the farmer visit, heaven और hell में वो पहले कहाँ गया था, वो पहले hell में गया था। उसके बाद है where were the people feeding each, कि heaven और hell में से कहाँ पर लोग एक दूसरे को खाना खिला रहे थे, आपका ये हीवन में खिला रहे थे। फिर ट्रू फॉल्स है, वन डे लॉर्ड कृष्णा विजिटेड द ओल्ड फार्मर, ओल्ड फार्मर से मिलने कौन आया था, कृष्ण जी आए थे, ये आपका फॉल्स है। द ओल्ड मैन विश टू सी हीवन और हेल, जो ओल्ड मैन था वो हीवन और हेल देखना चाहता था, सही है। द ओल्ड मैन लुक्ड एट फैट एंड स्ट्रॉन्ग पीपल इन द हेल, हेल में लोग बहुत मोटे और स्ट्रॉन्ग लग रहे थे, ये फॉल्स है, वो लोग बहुत बीमार और पतले लग रहे थे। द पीपल ऑफ द हीवन वर फीडिंग ईच अदर, जो हीवन के लोग थे वो एक दूसरे को खाना खिला रहे थे, ट्रू है। Now FIB. First, the farmer always spent his life in a cheerful manner. The farmer wished to see heaven and hell. The table was heaped high with the most delicious food item. The people of the heaven were feeding each other, and the angel agreed and took the old man the hell first. And now what we have to do here, we have to write a paragraph. Write your experience of your any worst situation which was handled easily with the help of, कि आपने लाइफ की आपको एक सिचुएशन लिखनी है जहाँ पर बहुत टफ सिचुएशन थी, लेकिन आपके कॉपरेशन से, किसी दूसरों के कॉपरेशन से, सहयोग से आपने उसे बहुत ईजिली, बहुत आसानी से हैंडल कर लिया। सो लेट्स स्टार्ट। सो इसमें स्टोरी क्या है,
वन एक आप लोग का इंसिडेंट है विच आई एम शेयरिंग है। वंस आई फेल इल वेरी बैडली सो आई डिड नॉट गो टू स्कूल। एक बार मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी और मैं 2 महीने के लिए स्कूल नहीं जा पाई थी। माई सो मच वर्क वॉज पेंडिंग, इसलिए मेरा बहुत सारा वर्क छूट गया था। बट माई ऑल फ्रेंड्स हेल्प मी इन द कम्प्लीशन ऑफ वर्क। ये आपका वर्क लिखा हुआ है, लेकिन मेरे सारे फ्रेंड ने मेरा वर्क कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा मदद करी। एंड माई ऑल वर्क वॉज कम्प्लीट इन अ वीक, और मेरा 2 महीने का वर्क एक ही वीक में हो गया। किस वजह से हो गया? विद द कोऑपरेशन ऑफ माई friends. Okay friends, this chapter is completed here, and you will fill your exercises, and you will also read the story properly, and tomorrow I'll send you the notes of this chapter, and your work will be completed. Okay, thank you.